नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों फटाफट से पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, मेरी बातें जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ एक कहानी के रूप में ही समझ लीजिए, जिससे कि आप जब भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपके पास में ढेर सारी जानकारी हो, और एक बार आप जब रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से उस चीज़ को लिख के प्रदर्शित भी कर पाएंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पिछले बालक के बारे में, यानी कि पिछड़ा बालक कौन होता है, पिछड़े बालक का अर्थ क्या होता है, उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती है, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं होती है, पिछड़े बालक को किस तरह से पहचान सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो जिसमें कि हमने विशिष्ट बालक के बारे में बात की, विशिष्ट बालक के यानी कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात की, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में बात की है, उससे भी पहले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्षण या गुण क्या है, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट को खंगाल कर देखिए, आपके हर एक प्रश्न का जवाब हमारे प्लेलिस्ट में है। तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने जो भी प्रश्न आपको दिखते हैं वो वहां पर देखिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी आपको अपडेट कर देता हूं कि अगर आप पेड नोट्स यानी कि जो हमारे पेड नोट्स हैं, जो कि कंप्लीट नोट्स होते हैं, अगर इसकी आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मामूली से शुल्क के साथ में आप हमारा कंप्लीट नोट ले सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी भी मिलेगा और आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अभी के इस वीडियो की। तो पिछड़े बालक का अर्थ देखिए, जैसा कि शब्द ही लिखा हुआ है इससे ही हम समझ पा रहे हैं कि ऐसे बालक जो कि पिछड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सामान्य बालक की तुलना में ऐसे भी कुछ बालक हमारे क्लास में होते हैं, विद्यालय में होते हैं या हमारे समाज में होते हैं, जिनका मानसिक योग्यता, जिनके शारीरिक योग्यता यानी शारीरिक विकास जो होता है सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ा हुआ होता है या कम होता है। तो ये बच्चे जो है आमतौर पर जो है अपनी योग्यताओं के कारण या अपने क्रियाकलापों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने शिक्षण में की प्रक्रिया में जो सीखने की जो गति होती है उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। आइए विस्तार पूर्वक ऐसे बच्चों को समझते हैं, इनकी परिभाषा को देखते हैं और इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के ऊपर भी चर्चा करते हैं। आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछड़े बालकों के, तो पिछड़े बालक का अर्थ होता है ऐसे बालकों से जो कि शैक्षिक दृष्टि से अपने समकक्ष बालकों से पिछड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करें। मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको कि पिछड़े बालक का अर्थ ऐसे बालक से है जो शैक्षिक दृष्टि से अपने समकक्ष बालकों से पिछड़े हुए होते हैं, अतः इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। देखिए साधारण शब्द है कि हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं, आप और आपके दो चार दोस्त। अगर आप लोग पढ़ने में सामान्य हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरा प्रदर्शन जो है आप लोगों से काफ़ी ख़राब है, आप जो है हर चीज़ को जल्दी समझ जाते हो और मेरे से एक चीज़ को समझने में काफ़ी समय लग जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं पिछड़ा बालक हूँ। आप लोग जो है एक बार में ही अपनी अगली क्लासेस में प्रोन्नत हो जाते हो, प्रमोट हो जाते हो, मैं कई बार फेल भी हो जाता हूँ एक ही क्लास में, तो मैं पिछड़ा बालक हूँ। तो इसे समझते हैं। पिछड़े बालक का अर्थ है ऐसे बालक जो शैक्षिक दृष्टि से यानी पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में अपने ही उम्र के, अपने ही हम उम्र के, अपने ही साथ की पढ़ने वाली, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले दोस्तों से, अपनी उम्र की बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें हम लोग पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, वो औसत बुद्धि वाले बालक या तीव्र बुद्धि वाले बालक भी पिछड़े हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में देखिए दोस्तों कि यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है शिक्षा में तो इसका मतलब वो कि मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि है। कई बार ऐसा होता है कि होशियार बच्चे भी जो है किसी कारणवश जो है शिक्षा में उनका मन नहीं लग रहा, बहुत तीव्र बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चे भी जो है पढ़ाई में बिल्कुल उनका मन नहीं लग रहा। कई बार जो औसत बुद्धि के बच्चे भी होते हैं वो भी शायद पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे, किसी भी कारण, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं और वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे सभी बालकों को भी जो है हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं, जो कि अगर सिर्फ शिक्षा के पैमाने पर इनको नापते हैं कि जो अगर शिक्षा के पैमाने पर ठीक नहीं कर रहे हैं, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते हैं। तो ऐसा कोई भी बालक, ऐसे बालक किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं और औसत बालक के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक होंगे तभी, मानसिक रूप से मंद है, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग है तभी आप पिछड़े बालक कहलाएंगे। पिछड़े बालक होने के लिए
ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, मतलब एक महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए कि आपकी योग्यता जो है, आप ही के हम उम्र, आप ही की क्लास में पढ़ने वाले आपके दोस्तों से, आपके सहपाठियों की तुलना में आपकी जो योग्यता, आपका जो प्रदर्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, विषयों में जो आप एग्जाम देते हो, आपकी जो रिजल्ट आता है वो काफी खराब है, काफी कम है। इस दृष्टि से आप जो है शिक्षा में पिछड़े हुए बालक कहलाते हो। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का हम लोग जो है वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए, इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इनको वर्गीकरण कर सकते हैं। मानसिक मंदता के आधार पर मंद बालक, देखिए मैंने आपको बताया था कि मंद बुद्धि बालक होना अलग चीज होता है, लेकिन पिछड़ा होना अलग होती है। तो पिछड़ा होने के लिए भी हम अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें देखते हैं मानसिक मंदता के आधार पर। देखिए, मानसिक मंद बच्चे को भी शिक्षित तो किया जा सकता है और वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो वैसे बच्चे जो मानसिक मंदता के कारण शिक्षा में पिछड़ गए, उनके वर्गीकरण की बात यहाँ करें तो मानसिक मंदता के आधार पर जो है पिछड़े बालक, ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है और बौद्धिक न्यूनता इनके पिछड़ेपन का कारण होता है। तो याद रखें, मानसिक मंदता के कारण भी जो है कई बार बच्चे जो है शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। विशिष्ट रूप से पिछड़े बालक, ऐसे बालक एक या दो कठिन विषयों जैसे कि गणित, व्याकरण आदि में पिछड़े हुए होते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि भी कम नहीं होती। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों को ना कुछ विषय ठीक से समझ नहीं आते। आपने देखा होगा कई बार होता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, गणित नहीं समझ में आ रही है, कोई पर्टिकुलर विषय समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा प्रदर्शन लगातार उस विषय में खराब होता है, तब भी हम जो है शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे, विशिष्ट रूप से पिछड़े बच्चे भी जो होते हैं, इनको भी हम मतलब पिछड़े हुए बालक कहते हैं। पिछड़े बालक की परिभाषाएं देखेंगे। देखिए, सोनल व सोनल के अनुसार पिछड़े बालक की जीवन आयु, देखिए पिछड़े बालक की जीवन आयु के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। देखिए, उनकी जो आयु होती है, उनकी आयु वर्ग के जो और भी दोस्त होते हैं, उनकी जो क्षमताएं होती है, उनका जो प्रदर्शन होता है, उसकी तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो उनका प्रदर्शन जो होता है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की, वो क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। सामान्य बालकों का शैक्षिक अनुपात जो होता है, यानी कि एजुकेशन क्वेश्चन EQ बोल सकते हैं, IQ बोल सकते हैं, सामान्य बालकों के शैक्षिक अनुपात 85 से लेकर 115 के मध्य होता है। लेकिन शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का जो IQ होता है, वो यानी कि शैक्षिक अनुपात एजुकेशन क्वेश्चन जिसे बोलते हैं EQ, वो 85 से कम होता है। इसे निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण, व्यष्टि अध्ययन, शिक्षक प्रेरणा आदि के द्वारा भी इनका सही पहचान किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को हम पहचान सकते हैं। या तो हम उनका एजुकेशन क्वेश्चन चेक कर लें, या फिर बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की, उसके माध्यम से भी हम जो है समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये किसी प्रकार की शर्म करने वाली बात नहीं है। कई बार होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, कई बार टीचर अच्छे नहीं होते, विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता, घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, कई बार जो है किसी कारण लेट एडमिशन लिया, तो कई बार हम विषयों में पिछड़ जाते हैं, विषयों में रुचि नहीं आती और हम शिक्षा में थोड़े पिछड़ जाते हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, उसका पता लगाना और सही में समय से उसका निदान करना आवश्यक होता है। पिछड़े बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। देखिए, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, इनके जो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। पिछड़े बालकों की मानसिक आयु अपने समकक्षों की तुलना में कम होती है। पिछड़े बालकों की शैक्षिक आयु भी अपने समकक्ष जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनसे कम होती है। जीवन में इनको निराशा का अनुभव होता रहता है। साथ ही साथ समाज विरोधी कार्यों में ये अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें जो समाज हमें जो है जिसकी हमें अनुमति नहीं देता, ऐसे काम में जो है बच्चे अपने आप को लिप्त पाते हैं। व्यवहार संबंधी इनको समस्या होती है। कई बार ये संवेगात्मक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से जो बहुत ही अशांत होते हैं, इनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं होता। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धियां होती है, इनके अंदर जो शैक्षिक उपलब्धियां होती है वो थोड़ी कम होती है। सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से जो लाभ बच्चों को मिलता है, उसका लाभ उठाने में ये असमर्थ होते हैं और साथ ही साथ सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में भी ये जो सफल नहीं हो पाते। जिस विधि से सामान्य बच्चे सरलता से विषयों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, इन्हें सीखने में काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा देखिए, अब कुछ कारण देखेंगे शैक्षिक पिछड़ेपन या मंदता के कुछ कारण यहाँ पर
देखेंगे। तो कॉजेस ऑफ बैकवर्ड या रिटार्डेडनेस, पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के कारण जो है निम्नलिखित। पहला कारण है सामान्य से कम शारीरिक विकास और शारीरिक दोष। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया कि जरूरी नहीं कि शैक्षिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है तो इसमें उसकी कुछ कमी है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे कारक होंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक या हमारे आर्थिक या हमारे आसपास ऐसा बहुत सारा ऐसा माहौल होगा जो कहीं ना कहीं हमें शैक्षिक रूप से पिछड़ा बना रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक दोष। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सामान्य रूप से कम शारीरिक विकास। देखिए कोई व्यक्ति अगर हो सकता है शारीरिक रूप से विकलांग है, सही से उसका विकास नहीं हो रहा, कहीं एक्सीडेंट हो गया उसका, उसकी आंखों से ठीक से नहीं दिखता, वो ठीक से सुन नहीं पाता। सामान्य बच्चों से ऐसा देखने में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार है, कहीं दोष है, तो उसके अंदर हीन दृष्टि रहती है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है। और ऐसे बच्चे भी कहीं ना कहीं शिक्षा में अपने आप को पिछड़ा हुआ देखते हैं। किसी प्रकार के शारीरिक रूप से रोग से ग्रसित है, निम्न सामान्य बुद्धि भी होना जो है कहीं ना कहीं जो है पिछड़ेपन की कारण है। परिवार की निर्धन, परिवार निर्धन है, शिक्षा के जो अवसर मिलने चाहिए, किताब, अच्छी किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल या अच्छे विद्यालय, अच्छा ट्यूशन या जो भी चीज़ें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहिए होती, कई बार जो है परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती कि बच्चे को शायद वो विद्यालय भेज पाए, उचित शैक्षिक माहौल दे पाए या ऐसा सुविधाएं उपलब्ध कर पाए जिससे कि उसकी शिक्षा पूरी हो पाए। ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन होने में मदद करते हैं। विद्यालय में अनुपस्थित, देखिए मैंने आपको बताया कि कई बार परिवार का ऐसा वातावरण होता है, परिवार या समाज की ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि बच्चा रेगुलर जो है क्लासेस में नहीं आ रहा। तो विद्यालय में अगर सामान्य रूप से आप क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, कम अटेंड करोगे, विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको सही से नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रदर्शन भी पिछड़ जाता है और आप शैक्षिक रूप से पिछड़े हो जाते हो। तो विद्यालय में अनुपस्थिति भी एक बहुत बड़ा कारण होता है यहाँ पर। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण, कई बार क्या होता है दोस्तों, देखिए विद्यालय का वातावरण भी जो है आपका जो है सहयोगी वातावरण नहीं होता। टीचर का हो सकता है व्यवहार अच्छा ना हो, आपके सहपाठियों का व्यवहार आपके साथ अच्छा ना हो, विद्यालय बहुत ज़्यादा दूर हो, विद्यालय में ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री ना हो जिससे कि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाते हैं, टीचर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं शायद वो आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं कई बार वो भी कारक हो सकते हैं आपके पिछड़ेपन का, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का। सामाजिक परिवेश, कई बार क्या होता है धर्म, जाति, रंग, रूप, भेदभाव, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से वंचित करती हैं, शिक्षा के पूर्ण लाभ लेने से हमें रोकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, सामाजिक कारण, आर्थिक और धार्मिक कारण हो सकते हैं जो कि हमें पूरी तरह से शिक्षित होने में या शिक्षा के पूरे लाभ लेने से रोक रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का। माता पिता की अशिक्षा, माता पिता शिक्षित नहीं है, माता पिताओं ने अध्ययन नहीं किया, माता पिता को शिक्षा का महत्व नहीं पता है, तो कई बार क्या होता है हम अपने बच्चों को भी उस तरह से शिक्षा में योगदान नहीं कर पाते, शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पाते या शिक्षा में मदद नहीं कर पाते जैसी बच्चे की आवश्यकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, बच्चा शिक्षा में पिछड़ जाता है। परिवार में आपसी तनाव, मनमुटाव, झगड़े, निरंतर मारपीट, इस तरह की या आपके आसपास का माहौल जो है अगर शिक्षा योग्य नहीं है, शिक्षा के अनुरूप नहीं है, पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को जो है हतोत्साहित करता है शिक्षा के प्रति, बच्चा जो है शिक्षा में पिछड़ जाता है। बुरे दोस्तों का, ऐसे दोस्तों की संगति जो कि शिक्षा के प्रति जो है उन्मुख नहीं है, शिक्षा के प्रति जिनका लगाव नहीं या जो स्कूल जाते ही नहीं है, अगर इस तरह के दोस्तों में, इस तरह की मंडली के हिस्सा हम बन जाते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। ये बहुत बड़े कारण है। अब देखेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा फिर कैसे की जाए। ये तो हमने कारण देखे थे ऊपर। अब अगर हमको शिक्षित करना है तो हम भैया इनको शिक्षित कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, जहां तक इनकी शिक्षा का प्रश्न आता है दोस्तों, पिछड़े बालकों को विशेष रूप से आयोजित कक्षाओं में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पिछड़े बालकों की सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा एवं समायोजन से संबंधित, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको किस तरह से वो समझ सकें और जो उनका ज्ञान उसके साथ में जोड़कर नए ज्ञान को विकसित कर सके। तो इन बच्चों को अतः इन विशिष्ट नियोजित कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान ये सिद्ध करते हैं कि अगर उचित ध्यान दिया जाए तो पिछड़े बालक की शिक्षा में प्रगति हो सकती है और पिछड़े बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय उनकी शिक्षा के उचित संगठन से, यानी कि सही प्रकार के शैक्षिक माहौल का निर्माण करना, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को हम सही मार्ग पर ला सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम
जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं। पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। उनकी आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रोफेसर उदय शंकर ने लिखा है कि यदि पिछड़े बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो आमतौर पर पिछड़ जाएगा और फलस्वरूप वे अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़ा हुआ चला जाएगा। तो विशेष विद्यालय में उनको अपनी कमियों का ज्ञान होगा और वो अपने सामान्य बालकों के साथ अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों में उनके लिए प्रतिद्वंद्विता भी कम होगी और प्रोत्साहन अधिक मिलेगा। यदि विशेष विद्यालय आवासीय हो तो पिछड़े बालकों को और अधिक लाभ मिल सकता है और ऐसे विद्यालय में उनके पिछड़ेपन के कारण का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है और उनका उचित उपचार भी किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी कारण से बच्चे जो पिछड़ गए तो यदि किसी कारण से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा या विद्यालयों की स्थापना संभव नहीं है तो उनके लिए प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। इन कक्षाओं के संचालन के संबंध में स्टाफ ने 3 सुझाव दिए। इन कक्षाओं में अधिकतम 20 छात्र होने चाहिए, 20 छात्र से अधिक नहीं होने चाहिए। यह कक्षाएं विभिन्न विषयों की होनी चाहिए, विभिन्न यानी कि अलग अलग जो विषय पढ़ाए जाते हैं तो विभिन्न विषयों के होने चाहिए। और ध्यान दें यहाँ पर कि इन विषयों में पिछड़े हुए सभी छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जिन विद्यालयों में विशेष प्रकार की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता उनमें 1 या 2 ऐसी कक्षाओं का चयन किया जाना चाहिए या 1-2 ऐसी कक्षाएं चलाई जानी चाहिए जिनमें कि विशेष आवश्यकताएं वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का ही जो है अध्ययन की प्रक्रिया संचालित की जाए। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। क्या है, आजकल पूजा पाठ का माहौल है तो थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम आवाज़ वाले एरिया में रहो, थोड़ा नॉइस आ रहा है तो माफ़ करिएगा। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। देखिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट विद्यालयों का संगठन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतम छात्र क्रियाएं बालकों को पर्याप्त नियंत्रित स्वतंत्रता, स्वतंत्र अनुशासन और प्रत्येक बालक का पूर्ण अभिलेख विकसित किया जाता है। अब विशिष्ट विद्यालय में क्या किया जाएगा कि जो पिछड़े बालक है ना उनके बारे में पूरा डिटेल रखा जाता है। उनकी विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए, किस क्षेत्र में पिछड़े, किस विषय में पिछड़े, इन सब चीज़ का डिटेल रखते हुए, विशेष ध्यान देते हुए, व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उनकी शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित की जाती है। छोटे समूह में उनको पढ़ाना। देखिए, छोटे छोटे समूह में पढ़ाना भी बहुत लाभकर होता है ऐसे बच्चों को। पिछड़े हुए बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते हैं जब शिक्षक द्वारा उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए और यह तब संभव हो पाता है जब उनके लिए हम छोटे छोटे समूह में उनको शिक्षित करें। इसके अलावा विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना। देखिए, पिछड़े बालकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्यक्रम जो हो अधिक से अधिक लचीला हो और सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से कम बोझिल व कम विस्तृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह बालकों के लिए उपयोगी होने के साथ ही साथ उनके जीवन से संबंधित हो और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला भी होना चाहिए। तो विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना है हमको। अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल वही पाठ्यक्रम आप नहीं दे सकते जो कि एक सामान्य बच्चे को दे रहे हैं, वरना फर्क ही क्या पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा पिछड़ा हुआ है तो पिछड़े बालकों की किस प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके लिए उचित होगा, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ये था। अब देखेंगे मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं उनका क्या अर्थ होता है।